77 साल पूर्व आजादी से पहले 95% सोने की मांग केजीएफ से ही पूरी होती थी। बीते 24 साल से बीजीएमएल बंद है और कोलार में वीरानी छाई हुई है। 2001 तक 3.5 किलोमीटर की गहराई से कुल 900 टन से ज्यादा सोना निकाला गया। जब 2 लोड में इतना सोना हो सकता है तो सोचिए 25 लोड में और कितना सोना होगा। इसलिए यहाँ के पूर्व कर्मचारियों ने नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर माइंस को फिर से शुरू करने की गुहार लगाई है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित एक शहर है। बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर इस जगह का इतिहास और वर्तमान 2018 में आई यस की केजीएफ फिल्म से काफी अलग है। ब्रिटिश भारत सरकार ने 1880 से 2001 तक करीब 121 साल के दौरान केजीएफ से 900 टन से ज्यादा सोना निकाला। आज से 24 साल पहले 2001 में केंद्र सरकार के आदेश पर केजीएफ में गोल्ड माइनिंग पर रोक लगाई गई थी। माइनिंग बंद होने से पहले केजीएफ को सोने का शहर और मिनी इंग्लैंड कहा जाता था। मोदी सरकार ने दावा किया है कि देश के 17,000 गाँव में बिजली पहुंचाने का काम उनकी सरकार ने किया, लेकिन आजादी के सालों पहले कोलार के लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच गई थी जो अब तक देश के गिने चुने शहरों में ही होती थी। फिर भी अब इसे वीरान शहर कहा जाता है। एक समय सोने का शहर कहलाने वाला कोलार ने पिछले 24 सालों में समृद्धि से गरीबी तक का सफर देखा है। केजीएफ के मजदूरों और कर्मचारियों के एक संगठन ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर यहाँ दोबारा माइनिंग शुरू करने की मांग की है। इस पत्र में दावा किया है कि केजीएफ में माइनिंग शुरू हुई तो भारत के लिए अगले 100 सालों तक ये खदान सोना उगलने वाली साबित होगी। क्या केंद्र सरकार फिर से माइनिंग शुरू करने की अनुमति देगी? क्या ये वीरान शहर फिर से आबाद होगा? क्या भारत को सोने की चिड़िया बनाने का सपना साकार हो पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन पहले केजीएफ के इतिहास को एक नजर देख लेते हैं। केजीएफ का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। जब यहाँ पर माइनिंग शुरू की गई थी तब यहाँ पर इतना गोल्ड था कि लोग हाथों से गड्ढा खोदकर अपनी जरूरत के अनुसार सोना निकालते थे। 77 साल पूर्व आजादी से पहले 95% सोने की मांग केजीएफ से ही पूरी होती थी। इतिहास में ईसा पूर्व गोल्ड माइनिंग की कहानियां काफी हैं, लेकिन 1004 से 1116 ईस्वी में चोल साम्राज्य से जुड़े शिलालेखों और ग्रंथों में कोलार गोल्ड माइनिंग का उल्लेख मिलता है। इसके बाद 1336 से 1646 ईस्वी तक विजयनगर राजवंश के दौरान यहाँ सोने का खनन किया गया। विजयनगर के बाद 1750 से लेकर 1799 तक टीपू सुल्तान ने भी केजीएफ से सोने की माइनिंग की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान 1802 में लेफ्टिनेंट जॉन वारेन ने कोलार में सोने के भंडार पर रिसर्च शुरू किया। कोलार रिसर्च के सर्वे के दौरान 1804 से 1860 तक अंग्रेजों ने खुदाई की। अधिक सोना निकलने के लिए 1880 में इंग्लैंड की जॉन एंड टेलर सन्स नाम की कंपनी ने कोलार में माइनिंग शुरू की। कहा जाता है कि 1943 तक अंग्रेजी हुकूमत ने केजीएफ से 583 टन सोना निकालकर इंग्लैंड की महारानी का खजाना भरते रहे। ब्रिटिश भले ही 1947 में भारत से चले गए, लेकिन केजीएफ में माइनिंग रुकी नहीं। 1956 में कर्नाटक सरकार ने केजीएफ को अपने हाथों में ले लिया और ब्रिटिश जॉन टेलर एंड सन्स को माइनिंग कंसल्टेंट नियुक्त कर खनन कार्य जारी रखा। इसके बाद 1972 में केंद्र सरकार ने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड यानी बीजीएमएल कंपनी का गठन कर उसे केजीएफ में खनन की जिम्मेदारी सौंप दी। कंपनी बनने के करीब 8 साल बाद 1980 के दशक में बीजीएमएल घाटे में जाने लगी थी। यहाँ सोना निकालने में ज्यादा पैसा खर्च होने लगा था। कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी और सरकार इसको अपने कंधों पर लेकर चल रही थी। इसके करीब 20 साल बाद केजीएफ में सोने के भंडार में कमी, खनन में ऊंची लागत और बेहद कम मुनाफे के कारण 2001 में बीजीएमएल को बंद कर दिया गया। बीते 24 साल से बीजीएमएल बंद है और कोलार में वीरानी छाई हुई है, लेकिन यहाँ पर अब उन्नत सोना होने के दावों को लेकर केजीएफ एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल केजीएफ में साउथ अफ्रीका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदानें हैं। यहाँ छोटे बड़े कुल 16 माइनिंग सॉफ्ट हैं। करीब 12 किलोमीटर के दायरे में फैले इन सॉफ्ट्स की गहराई लगभग 11,000 फुट से 3.5 किलोमीटर है, जो जमीन के नीचे करीब 1400 किलोमीटर लंबे टनल के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने यह माइनिंग बंद करने से पहले या बाद में सर्वे ही नहीं करवाया हो। कोलार गोल्ड फील्ड्स में सोने के भंडार का पता लगाने के लिए 1994, 1997 और 2000 में 3 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियां बनाई गई थी। इन कमेटियों ने 2010 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि केजीएफ में अब भी 30 लाख टन सोने का भंडार मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखने वाले बीजीएम एम्प्लॉइज सुपरवाइजर एंड ऑफिसर्स यूनाइटेड फोरम के प्रेसिडेंट और बीजीएमएल के पूर्व चीफ इंजीनियर के एम दिवाकरण के मुताबिक भारत में सोने की डिमांड सबसे ज्यादा होने के बावजूद पिछले 24 सालों से केजीएफ में माइनिंग बंद है। वर्षों से इसे शुरू करवाने की मांग की जा रही है। केजीएफ में दक्षिणी अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तरह ही सोने का भंडार है। अरबों साल पहले सभी माइंस एक ही चट्टान का
हिस्सा थी जो टूटकर अलग हो गई थी। दक्षिणी अफ्रीका हर साल 200 टन से ज्यादा सोना निकालता है, जबकि भारत में एक साल में करीब 1 टन यानी 1000 किलोग्राम सोने का उत्पादन होता है। 1880 से 1956 के दौरान इंग्लैंड की जॉन एंड टेलर एंड सन्स कंपनी KGF से सालाना करीब 10 टन सोना निकालती थी। 2001 तक 3.5 किलोमीटर की गहराई से कुल 900 टन से ज्यादा सोना निकाला गया। उसके नीचे और बड़े पैमाने पर सोना मौजूद है। कहते हैं कि माइनिंग शुरू हुई तो भारत को KGF से सालाना 100 टन सोना मिल सकता है। भारत सरकार KGF से अगले 100 सालों तक न सिर्फ मुनाफा कमा सकती है बल्कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार भी मिल सकता है। अब भी KGF में 20 गोल्ड माइंस और बनाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के पास तकनीक नहीं है। दशकों पहले से भारत के पास उन्नत किस्म की तकनीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। KGF में चट्टानों के बीच सोने की तरह दिखने वाले सोने की लेयर हैं। इनमें अब तक सिर्फ 2 लेयर ही सोना निकाला गया है, जबकि 25 लेयर अभी भी जस के तस है। अंग्रेजों ने सिर्फ 2 लोड से सोना निकालने के बावजूद वर्षों तक अपना खजाना भरा। जब 2 लोड में इतना सोना हो सकता है तो सोचिए 25 लोड में और कितना सोना होगा। KGF में अंडरग्राउंड माइनिंग में सोना निकालने के बाद भी अवशेष में छोटे छोटे कण रह जाते थे। शुरुआत में 1 टन मिट्टी में एक अवशेष से 60 ग्राम सोना निकलता था, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता गया। 2001 में माइनिंग बंद होने के समय 1 टन अवशेष में 34 ग्राम सोना मिलता था। BGML बंद होने के बाद यहाँ के कर्मचारियों ने माइनिंग फिर से शुरू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में केंद्र सरकार को कंपनी की नीलामी का आदेश दिया, लेकिन सरकार नीलामी करने से पीछे हट गई। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि कंपनी दोबारा शुरू नहीं होगी। यदि फिर से माइनिंग शुरू करनी है तो अपने स्तर पर शुरू करनी पड़ेगी। सरकार को लिखे पत्र में कर्मचारियों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तकनीक का इस्तेमाल करके दोबारा माइनिंग शुरू करेंगे। इससे लागत कम आएगी, मुनाफा भी अधिक होगा और यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भले ही केंद्र सरकार यहाँ पर दोबारा गोल्ड माइनिंग की अनुमति दे दे, लेकिन यदि माइनिंग फिर से शुरू होती है तो भी कई तरह की समस्याएं होंगी। कोलार के रहने वाले एडवोकेट P राघवन के अनुसार अंडरग्राउंड 1400 किलोमीटर एरिया में फैले KGF की बंद खदानों में 24 सालों के दौरान जहरीला साइनाइड मिला पानी भर चुका है। यहाँ रखी हुई मशीनरी जंग लग चुकी है, इसलिए खदानों को खाली करने और नई मशीनरी से बदलने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी, जिस पर सरकार खर्च नहीं करना चाहती है। 2020 में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री इन सर्च ऑफ गोल्ड के मुताबिक KGF में 1880 में माइनिंग शुरू होने के कुछ समय बाद से ही ब्रिटिशर्स को KGF से बहुत ज्यादा फायदा होने लगा था, लेकिन उसके लिए हजारों की संख्या में मजदूर चाहिए थे। इसके लिए जॉन एंड टेलर सन्स ने मद्रास प्रेसिडेंसी के पड़ोसी तमिल और तेलुगु भाषी राज्यों में बड़े पैमाने पर मजदूरों की भर्ती की। धीरे धीरे KGF कई जाति के लोगों वाले शहर के तौर पर विकसित हो गया। KGF में हाई क्वालिटी के अयस्क मिलते थे, जिससे चट्टानों पर सोना या दूसरी धातुएं पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि सोना भी हाई ग्रेड का होता था। फिर माइनिंग कंपनी ने मैसूर सरकार को बिजली की व्यवस्था करने के लिए मनाया। साल 1902 में KGF के लिए खास तौर पर वहां से 220 किलोमीटर दूर शिव समुद्रम से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्थापित किया गया। इसी के साथ KGF बिजली का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला खनन क्षेत्र बन गया। एशिया में पहली बार इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए बिजली प्रोडक्शन और सप्लाई की गई थी। हालांकि ये बिजली इतनी ज्यादा थी कि माइनिंग कंपनी ने अपने कर्मचारियों और मजदूरों को भी मुफ्त में बिजली देना शुरू कर दिया था। इससे KGF देश के उन गिनती के शहरों में शामिल हो गया जहां आजादी से पहले बिजली पहुंच गई थी। बिजली आने से माइनिंग का काम तेज हो गया, लेकिन पानी की किल्लत बढ़ने लगी। लगातार खुदाई से मिट्टी और चट्टानों के पहाड़ बनने लगे। उसमें सोना छानने के लिए पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं था। KGF से समुद्र की दूरी 200 से 300 किलोमीटर दूर थी। तब ब्रिटिश सरकार ने KGF से 18 किलोमीटर दूर बेंतमंगला में एक आर्टिफिशियल झील बनवाई और इसी झील में वाटर फिल्टर सिस्टम भी तैयार किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने माइनिंग कंपनी से जुड़े लोग बड़े पैमाने पर KGF की ओर जाने लगे। उनके लिए यहाँ पर बड़े बड़े बंगले और हवेलियां बननी शुरू हो गई। 1910 तक ये इलाका पूरी तरह यूरोपीय टाउनशिप की तर्ज पर बन चुका था। विकसित होते शहर में रोजगार के लिए लोगों का इमिग्रेशन बढ़ जाता है। ऐसे में 1930 तक KGF में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 30,000 तक पहुंच गई थी। कर्नाटक के पड़ोसी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से भी बड़ी संख्या में लोग गोल्ड माइंस में काम करने के लिए KGF आने लगे थे। कोलार शहर की बढ़ती आबादी को बसाने के लिए 1903 में रॉबर्टसन पेट नामक रेजिडेंशियल टाउनशिप बनाया गया। KGF में दुनिया की पहली एयर कंडीशन माइन जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने खदानों में काम करने वाले लोगों और उनके परिवारों के लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया। उस समय खदान में तापमान भी लगभग 55 डिग्री सेल्सियस रहता था, इसलिए मजदूरों की सहूलियत हेतु सरकार ने खदानों में AC लगवा दिए थे। कंपनी का राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात 1987 में BGML का पतन होना शुरू हो गया था। उसे 10 ग्राम सोना निकालने में 2000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन उसके बदले सिर्फ 1200 रुपए मिलते थे। BGML को लगातार घाटा हो
हो रहा था और इसलिए कंपनी आखिरकार 2001 में बंद हो गई। 24 साल पहले कंपनी द्वारा माइनिंग बंद करने के बाद KGF वीरान होने लगा था। नौकरी और शिक्षा के लिए लोग घर छोड़कर दूसरे शहरों में पलायन करने लगे। अंग्रेजों के शासन काल में बने आलीशान बंगले, क्लब, अत्याधुनिक हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और दूसरी बड़ी इमारतें जो एक समय शहर का गौरव बढ़ाती थी, वो अब जर्जर हो चुकी हैं। खंडहर इमारतों के चलते KGF को अब भूतिया शहर कहा जाने लगा है। मौजूदा समय में KGF से करीब 10,000 लोग बेंगलुरु काम करने के लिए जाते हैं। दोनों शहरों को जोड़ने वाली भारतीय रेलवे की 7 ट्रेनें ही KGF के लोगों की लाइफलाइन है। 2001 में BGML बंद हुई तब कंपनी में करीब 3800 कर्मचारी थे जिन्हें VIS लेना पड़ा था। इसमें से 1800 कर्मचारियों की ज्यादा उम्र होने के कारण मौत हो चुकी है। 2001 में कंपनी अचानक बंद हुई तो कई अधिकारी टाइप के लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। इसके बाद पिछले साल 9 मई को कोर्ट द्वारा कंपनी को 2001 से भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष इंटरेस्ट के साथ मुआवजा देने का ऑर्डर दिया, लेकिन अब तक पैसे नहीं मिले हैं। BGML में काम करने वाले हजारों लोग, उनका परिवार हर रोज ट्रेन में धक्के खाते हुए बेंगलुरु में छोटा मोटा काम करने के लिए जाते हैं। सरकारी कंपनी में सालों काम करने के बावजूद यहाँ के लोगों की जिंदगी कुली जैसी हो गई है। यहाँ की मशीनरी, वर्किंग यूनिट, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में अपनी तरह की अनोखी पहली चीजें थी। अधिकारियों ने बहुत प्लानिंग के तहत पहले खदानों को बंद करने का काम किया। साल 2016 में KGF के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए टेंडर भी निकालने के लिए कहा गया था। साल 2021 में तत्कालीन खान मंत्री प्रहलाद जोशी से जब लोकसभा में सवाल किया गया कि क्या सरकार BGML को फिर से शुरू करने की अपील पर विचार कर रही है, तो उन्होंने कहा कि घाटा होने के कारण कंपनी को बंद कर दिया गया था, इसलिए सरकार फिलहाल उन खदानों को फिर से शुरू करने का इरादा नहीं रखती है। इसलिए यहाँ के पूर्व कर्मचारियों ने नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर माइंस को फिर से शुरू करने की गुहार लगाई है।